चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कैसा जाता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं या निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पे जितना चार्ज की संख्या उपस्थित रहती है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल पे जितना चार्ज उपस्थित रहेगा, सेंट्रल मेटल पे जितना चार्ज उपस्थित रहेगा उसका क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मतलब कि उस मेटल का हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो वही आपको कुछ नहीं फाइंड करना, आपको बस इतना पता करना है कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज उपस्थित है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कह लीजिए या ऑक्सीडेशन नंबर कह लीजिए। ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, मतलब चार्ज मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव, उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो इस पे चार्ज की संख्या कितनी उपस्थित है, ये भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम है। तो सेंट्रल मेटल एटम पे जितना चार्ज रहेगा उसी को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाता हूं या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाता हूं। किसका निकालने के लिए कह रहा है? Fe का निकालने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K3FeCN6। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिए कैसे निकाला। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप वो कंपाउंड लिख लीजिए जिसका निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, लिख देंगे ऐसे करके। उसके बाद इसका निकालने के लिए बोल रहा है, Fe का निकालने के लिए बोल रहा है। तो जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसको हम क्या मान लेंगे जी? X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का सिंबल लिखेंगे। ठीक है, और आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि साइनाइड, CN इसको साइनाइड कहते हैं। तो साइनाइड पे कितना माइनस चार्ज था? तो आपको याद होगा इस पे 1 माइनस चार्ज था। ठीक है, साइनाइड पे 1 माइनस चार्ज होता है, याद रखिएगा इस चीज को, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। और इसकी संख्या कितनी है? 6 है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब देखिए ये जो यहाँ पे जो पोटेशियम है इस पे कितना चार्ज रहता है? तो उस पे +1 चार्ज रहता है। याद रखिएगा कितना रहता है? +1 चार्ज रहता है। तो उसको +1 लिख देंगे। और इसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर भी प्लस, मतलब कुछ नहीं करना, इसको X मान लेना है। मान लिए प्लस कर देंगे इसके बीच में। ठीक है, और उसके बाद इस पे कितना चार्ज रहता है? -1 रहता है, वो लिख देंगे। इसकी संख्या कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेशियम पे +1 रहता है, इसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो उसके बाद अगर +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। ठीक है, और उसके बाद प्लस का सिंबल लिख देंगे। उसके बाद क्या? X है तो X रहने देंगे। यहाँ पे अगर करेंगे तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिए यहाँ पे कि इस पे कोई चार्ज है क्या? इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज ऐसा करके दिखा रहा है क्या? ऐसा करके नहीं दिखा रहा है। तो टोटल चार्ज 0, इसके इक्वल टू में आप 0 रख दीजिएगा। ठीक है, तो वही बात है। तो इसके इक्वल टू में भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। बस इसको सोल्व करेंगे तो ये -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6। ठीक है, +6 हो जाएगा। और ये जो प्लस में है वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस घट जाएगा ऐसे करके। यहाँ प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो X इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा हमारा? X इक्वल टू वैल्यू आएगा +3 आएगा। कितना आएगा? +3 आएगा। तो अब हमको पता चल गया कि ये जो है इस पे 3 प्लस है। कितना प्लस है? 3 प्लस है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल पे 3 प्लस उपस्थित है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 होगा। ठीक है, और मेटल है तो मेटल का पॉजिटिव चार्ज में ही दिखाता है हमेशा, तो इसलिए इस पे कितना होगा? +3 रहेगा। ठीक है, तो ये था क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट था इसका। चलिए एक हम इसका भी निकाल के दिखा देते हैं, इसका कैसे निकालना है। देखिए, जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे? X मान लेंगे, प्लस का सिंबल देंगे। ठीक है, उसके बाद अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड की श्रेणी में आता था। मैं आपको याद दिलाऊं, अमोनिया, ये वाटर, ये सब न्यूट्रल लिगेंड में आता है। तो न्यूट्रल लिगेंड पे तो कोई चार्ज होता है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? 0 लिखेंगे। ठीक है, और ये इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 0 से। तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस फिर देंगे। अब इसके देखिए, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। क्लोरीन पे कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, दिखाया भी था न्यूट्रल लिगेंड पे इस पे -1 होता है। तो अगर क्लोरीन को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना से? -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इस मॉलिक्यूल पे कोई ऊपर में चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो टोटल चार्ज में ले लेंगे जीरो। टोटल चार्ज में क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो बताइए x रहेगा ही रहेगा और जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -3 नहीं आएगा, और इक्वल टू क्या होगा? 0, ठीक है। चलिए x इक्वल टू के ले लेंगे, फिर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये +3 आ जाएगा। वाह, उसमें भी +3, इसमें भी प्लस। इसका मतलब इस पे कितना कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, CO को कोबाल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोबाल्ट बोलते हैं। इस पे कितना चार्ज रहेगा? +3 चार्ज है। मतलब कि CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए +3। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा +3, तो आप +3 ठोक दीजिए। इस टाइप से नहीं रहेगा तो इस टाइप से रह सकता है, ठीक है। ऐसे करके रह सकता है, +3 रोमन में लिख देता है, ठीक है। तो ऐसे भी रह सकता है, तो आप उसको भी ठोकिएगा, ठीक है। तो बात समझे, ये था क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अभी मैं 2 एग्जांपल और करता हूं, उसके बाद वो देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। आपने 2 एग्जांपल देखा जिसमें पूरा कॉम्प्लेक्स पे, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब जो दो एग्जांपल है, इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, तो इसको कैसे सॉल्व करना ये भी सीखिए। और यही वाला ज़्यादा रहता है जनरली आपके एग्जाम में, यही वाला रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ PT प्लेटिनियम इन PtCl6 और होल पे पावर 2- है, ठीक है। तो ये जो चार्ज दिखा रहा है, इस कॉम्प्लेक्स पे क्या दिखा रहा है? चार्ज दिखा रहा है, तो वो कितना है हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका PT का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, तो हमने आपको सिखाया है, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। लिख लिए और उसके बाद चलिए निकालते हैं। PT है तो इसको हम लोग x मान लेंगे, क्योंकि जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, फिर डालेंगे प्लस, इधर भी प्लस डाल सकते हैं, लेकिन इधर आता है कुछ तब तो हाँ, तो यहाँ प्लस डालते हो। Cl पे होता है -1, Cl पे होता है -1, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, उस पे -1 रहता है। एक Cl पे एक -1 रहता है, तो 6 Cl पे कितना रहेगा? 1 × 6 बराबर में। पहले वाला जो 2 एग्जाम्पल देखे उस पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे है, तो इसको कितना है? तो 2- है, 2- लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद x और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, और +-6 इक्वल टू -6, सो यहाँ पे -2, और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो माइनस में उधर क्या जाएगा? तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो -2 और ये +6, रिजल्ट क्या आएगा? x इक्वल टू 4+ आएगा। कितना आएगा? 4+ आएगा। तो इससे हमको समझ में आ गया कि इस PT पे कितना चार्ज है? +4 है। तो मतलब यहाँ भी कितना होगा? +4 होगा, नहीं? बात वही है। तो यही इसका हो गया, PT का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। एग्जाम में यही पूछ देगा, तो 4 और प्लस कहीं ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है? निकल का, मतलब निकल Na का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो हमने बताया जिसका निकालना उस पर मानो x, ठीक है, लगा दो प्लस, ठीक है। अमोनिया आप जानते हैं न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आपने एग्जाम्पल में पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ये अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? 0 होगा। और इसकी संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -2 था, लेकिन यहाँ पे +2 है, तो देखिए +2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो कोई रिजल्ट ही नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका निकल पे कितना प्लस चार्ज है? तो 2+ चार्ज है। कितना है? 2+ चार्ज है। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ। तो मतलब एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ऐसा करके या ऐसा करके मिल जाएगा, तो उसी को आप टिक आउट करिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट का। आप निकाल सकते हैं, लेकिन खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। 4 ही दिखाया है और आप कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो उसे निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।